सातवीं स्ट्रैटेजी, मीडिया अक्सर जब भी कोई मुसलमान जो इस्लाम पे अमल नहीं कर रहा है और इस्लाम के खिलाफ बात करता है, मीडिया उसे हाईलाइट करती है। कोई मुसलमान जो मुसलमान नाम का है, इस्लाम से दूर है, लेकिन इस्लाम के खिलाफ लिखता है तो उसे हाईलाइट करती है। हमारे पास मिसाल है सलमान रश्दी और तस्लीमा नसरीन की। सलमान रश्दी को मीडिया ने इतना हाईलाइट किया, क्यों? क्योंकि वो नाम का मुसलमान था और उसने किताब लिखी थी सैटेनिक वर्सेस, इस्लाम के खिलाफ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ। मीडिया उसे इतना उछालती है कि वो बन जाता है मिलियनर, करोड़पति ओवरनाइट। सैटेनिक वर्सेस के पहले चंद लोग जानते थे। सलमान रश्दी को आज मीडिया ने इतना हीरो बना दिया कि वो करोड़पति, अरबोपति बन गया। क्यों? क्योंकि एक मुसलमान इस्लाम के खिलाफ किताब लिखा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ लिखा। रहता है यूके में। वो यूके चंद साल पहले, सलमान रश्दी किताब लिखने के पहले, एक अमेरिकन राइटर मार्गरेट थैचर जब प्राइम मिनिस्टर थी, उसके लिए 4 लेटर का वर्ड इस्तेमाल करता है, 4 लेटर का लफ्ज़। मैं वो अल्फाज को कह नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। फादर, अंकल, कज़न, किंग, और उस अमेरिकन के ऊपर बैन लग जाता है। हमारी प्राइम मिनिस्टर को फादर, अंकल, कज़न, किंग कहता है, बैंड। कुछ वक्त के बाद सलमान रश्दी वही प्राइम मिनिस्टर को वही अल्फाज को एक्टिव करता है, फादर, अंकल, कज़न, किंग ऐड कर जाता है, ING, और उसको अवार्ड देती है गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि उसने इस्लाम के खिलाफ लिखा। वही प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर को वही बुक सैटेनिक वर्सेस में सलमान रश्दी फादर, अंकल, कज़न, किंग और इंग कहता है कई बार। उसी प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर को कहता है, लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं मैं, कहता है फीमेल डॉग, कहता है कुत्ती, और उसे यूके गवर्नमेंट अवार्ड देती है, नाइटहुड। क्यों? क्योंकि उसी किताब में उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ भी लिखा, उसने इस्लाम के खिलाफ लिखा। हमें मानना पड़ेगा, उस वक्त इस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। राजीव गांधी पहले प्रधानमंत्री थे सारी दुनिया में जब मुसलमान उनके पास गए और बताए कि कितने चीज़ें खिलाफ लिखी इस्लाम के। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, राजीव गांधी ने फौरन उस किताब को इंडिया में बैन कर दी। हक की बात हमें तस्लीम करना चाहिए, हमें मुबारकबाद देना चाहिए। इंडिया पहला मुल्क था जिसमें ये किताब बैन हुई। आज की गवर्नमेंट एक दूसरे मुसलमान को पकड़ती है जो इस्लाम के खिलाफ लिखती है, वो तस्लीमा नसरीन, और इस्लाम के खिलाफ किताब लिखती है लज्जा। ये गवर्नमेंट उसको शरण दे रही है, असाइलम। पहले की गवर्नमेंट उसको, सलमान रश्दी को बैन करती है, अभी की गवर्नमेंट बैन उठा देती है और तस्लीमा नसरीन को शरण देती है। राजीव गांधी उस वक्त ये नहीं जानता था कि सलमान रश्दी ने उसी किताब सैटेनिक वर्सेस में राम और सीता को भी गाली दी। मैं यहाँ कहना नहीं चाहता हूँ क्या गाली दी, मैं इस देश में अमन चाहता हूँ। उसे ये नहीं पता था कि उसी किताब में सलमान रश्दी ने सीता को भी गाली दी। इस हिंदुस्तान के हिंदू लोग सीता को माता मानते हैं, राम को भगवान मानते, उसको गाली दी। ये राजीव गांधी को पता नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ उसने लिखी, उसने बैन की, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कई हिंदू जो नहीं जानते थे, जब आप किताब पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि हिंदू मज़हब के श्री राम और सीता माता को भी गाली दी थी।